तो चलिए नजरअंदाज करने की कला के पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। ये कोई बेरुखी नहीं बल्कि एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है। एक सवाल से शुरू करते हैं, किसी इंसान की सबसे कीमती चीज क्या है? सोना, पैसा या कुछ और? इसका जवाब है हमारा ध्यान, एक ऐसी पावर जिसे हम अक्सर यूं ही खर्च कर देते हैं। समस्या ये है कि जब ध्यान आसानी से दिया जाता है तो लोग उसकी कीमत कम आंकते हैं। असली लक्ष्य कठपुतली बनना नहीं, बल्कि अपने मन के सिंहासन पर वापस बैठना है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक राजा और एक भिखारी। एक कीमती है, दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि एक दुर्लभ है। ये इंसान के स्वभाव का एक पुराना नियम है, जो आसानी से मिलता है उसकी कद्र नहीं होती। तो नजरअंदाज करना कोई गुस्सा नहीं, बल्कि अपनी कीमत बढ़ाने का एक तरीका है। ये स्ट्रैटेजी एक बहुत गहरे डर पर काम करती है, अकेले छोड़ दिए जाने का डर। तो इस कला को अमल में कैसे लाएं? इसकी 3 मुख्य रणनीतियां हैं। पहली स्ट्रैटेजी है तिरस्कार। सोचिए, सम्राट किसान के फेंके पत्थर पर क्यों ध्यान नहीं देता? इसके लिए सोच बदलनी होगी। पीड़ित की तरह नहीं, एक दर्शक की तरह सिचुएशन को देखें। अब एक जरूरी कॉन्सेप्ट है एक्सटिंक्शन बर्स्ट, मतलब जब ध्यान हटे तो वो और ध्यान खींचेंगे। इसका एक पूरा साइकिल है। वो गुस्सा होंगे, आप शांत रहेंगे और आखिर में वो हार मान लेंगे। पूरी तरह रीसेट के लिए है घोस्ट प्रोटोकॉल, डिजिटल दुनिया से दूर, खुद पर फोकस। लेकिन असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। अपने मन के किले को कैसे बचाएं? ये लड़ाई है डर और असुरक्षा की आवाजों से, जो दूसरों से वैलिडेशन चाहती हैं। लक्ष्य है भावनाओं का गुलाम नहीं, उनका ऑब्जर्वर बनना। इस सर्किट को तोड़ना होगा। लेकिन एक चेतावनी भी है, इस पावर का एक डार्क साइड भी हो सकता है। मैकियावेली ने खुद कहा था, डर पैदा करो पर नफरत नहीं, नफरत दुश्मन बनाती है। याद रहे, उदासीन होने और क्रूर बनने में बहुत बारीक फर्क है। इसे पार न करें। तो सवाल ये है कि ये शक्ति बचाएगी या भ्रष्ट करेगी? इसका इस्तेमाल कैसे होगा?